मैं आज की इस वीडियो में जयपुर मेट्रो में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने यहाँ पे लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है, किस तरीके का क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन है यहाँ पे पहला कि हु वाज अस्वर्न इन एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड इन दिसंबर 2019। दिसंबर 2019 में जो चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के वो कौन थे? तो हेमंत सोरेन। कौन थे? हेमंत सोरेन। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने दिसंबर 2019 में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो हेमंत सोरेन ने। वही चीज़ें यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द अरुंधति गोल्ड स्कीम इन इंडिया? तो किस राज्य ने यह स्वर्ण योजना, अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू किया है? तो असम ने। किसने? असम ने। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट नेम्ड लॉन्ग मार्च 5 इन दिसंबर 2019? तो चीन ने। किसने? चाइना यानी चीन ने किया है लॉन्च। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट बुक्स डिड कौटिल्य राइट? कौटिल्य के द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सा है? तो अर्थशास्त्र। कौन सा है? अर्थशास्त्र। अगला है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी MRTP एक्ट 1969 वाज रिपील्ड टू गिव वे टू द फिल इन द ब्लैंक्स 2002। मतलब क्या देता है? तो ये देता है प्रतिस्पर्धा अधिनियम को बताता है। किसको बताता है? प्रतिस्पर्धा नियम को बताता है। द कुचिपुड़ी डांस फॉर्म्स ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द स्टेट ऑफ? किस स्टेट में ओरिजिन है कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, इंडिया होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन प्रोड्यूसिंग विच ऑफ फॉलोइंग फ्रूट्स? किस फ्रूट्स को पैदा करने के लिए या उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो पपाया यानी पपीता के उत्पादन के लिए। वेयर डिड किंग राणा कुंभा बिल्ट द विजय स्तंभ? कहाँ पे बनाया गया है? राणा कुंभ ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में बनवाया था। नेक्स्ट है, द वर्ड सुनामी ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द फिल इन द ब्लैंक्स लैंग्वेज? किस लैंग्वेज से सुनामी जो टर्म है वो लिया गया है? वो है जापानीज टर्म से लिया गया है। नेक्स्ट है, विच एमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज नॉट सिचुएटेड इन राजस्थान? कौन सा वह नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान में नहीं है? कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश यानी MP में है। अगला है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट? एक ऑब्जेक्ट के द्वारा एनर्जी पोजेस्ड किया गया ऑफ मास 20 kg व्हेन इट इज़ एट हाइट 6 मीटर एबव द ग्राउंड? यानी ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर की ओर है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो वो एनर्जी निकलेगा E=mgh। तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी हो जाएगा? E। ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है मास है 20, G का वैल्यू है 10 और H का वैल्यू है 6। तो 6 दूनी 12, तो 1200 जूल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे B में दिया गया है। द क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेटेड इन कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन? जो क्वांटिटी है हीट का वो अगर जनरेट होता है कंडक्टर में, चालक में, तो वो किसके ऊपर
धार भर नहीं रहता है, तो तापमान यानी टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज 8 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 20 centimeter in front of concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance in front of mirror should a screen be placed in order to obtain sharp image? बोला जा रहा है कि एक दर्पण में कहाँ पे रखा जाए ताकि एक सही प्रतिबिंब बन सके, है ना। तो कितनी दूरी पर, तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। फोकल लेंथ वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हुए आप बनाएंगे तो आपका बन जाएगा। अगला है, कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड। एक वैसा कंपाउंड्स जिसका जो स्ट्रक्चरल संरचना वाला जो यौगिक है ना, संरचना अलग है बट अणुसूत्र जो है सेम है, उसको आइसोमर कहा जाता है, समायवी कहा जाता है हिंदी में। अगला है, विच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज pH 7। कौन सा वह सॉल्यूशन है जिसका pH वैल्यू 7 होता है? सोडियम क्लोराइड का। यहाँ पे जो कंपाउंड दिया गया है उसमें सोडियम क्लोराइड का pH वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। ओके। अगला है, विच ऑफ फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर टू देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़, मतलब घटते क्रम में उसका एक्टिविटीज़ बताना है। पोटेशियम, गोल्ड, मैग्नीशियम, कॉपर। सबसे पहले पोटेशियम, देन मैग्नीशियम, देन कॉपर, देन गोल्ड, यानी ऑप्शन नंबर दिस विल बी राइट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स एग्जिबिट्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कौन सा वह हार्मोन है जो पौधे के विकास को बाधित करता है? तो एब्सिसिक एसिड। कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल या एसिड को कहा जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग एसिड फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम्स पेप्सिन इन ह्यूमन डाइजेशन? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो अम्ल है वो क्या करता है कि मानव के पाचन तंत्र में पेप्सिन नामक एंजाइम की क्रिया को सामान्य करता है। अगला है क्वेश्चंस, विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस हैव बोथ द फ्लावर्स बाइसेक्सुअल? कौन सा ऑप्शंस है जिसमें फ्लावर्स जो है बाइसेक्सुअल है? तो हिबिस्कस और मस्टर्ड, यानी सरसों और गुलहड़ का फूल। ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ? यानी कोई बॉडी है, ये हमारा अर्थ है और कोई बॉडी यहाँ पे है, ये अर्थ की ओर गिर रहा है, तो उसका टोटल एनर्जी क्या होगा? तो देखो, मान ली कि कोई पॉइंट पे है, कुछ हाइट पे, h हाइट पे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हाई होगा, लेकिन जब इस पॉइंट से ये गिरने स्टार्ट करेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी हाई होगा, और जब नीचे गिर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी उस कंडीशन में ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर से गिरते हुए रहेगा, तब जब नीचे आएगा तो उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। यानी अल्टीमेटली अगर बात किया जाए हमारा, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम होता है ना। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी हाई है प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0, और पोटेंशियल इक्वल टू 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी हाई होगा। यानी अल्टीमेटली अगर बात किया जाए तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? सेम रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो P का सैलरी 800 रुपया पर मंथ और Q का सैलरी 10,800
100 पर ईयर है, एनम है। तो रेशियो बताना है पी का सैलरी क्यू के सैलरी का क्या रेशियो होगा। तो देखो अगर पी का सैलरी अगर हम लोग बात करें तो इसका कितना हो जाएगा, बरछक 72। यहाँ पे देखो 8 गुने 12 करो, है ना। तो 8 दूनी 16 और 8 और 1 9, 9600 यानी 9600। और क्यू का ये किसका निकला, पी का पर एनम का यानी 1 साल का, ठीक है। और यहाँ पे क्यू का है 10,800, 10,800। इसका रेशियो करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 96, ये तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, तो 8:9 हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, बट एग्ज़ाम में नहीं बनता है क्योंकि एक्चुअली हम लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहते हैं, उसके लिए बहुत प्रॉपर तरीके से हम लोग प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से इफ़ 40% ऑफ नंबर इज 40% लेस ऑफ देन ऑफ 60% ऑफ दैट नंबर, देन दैट नंबर इज। चलो इसको हिंदी में समझते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है यदि किसी संख्या का 40%, मान लो कोई संख्या है x, उसका 40% उसके संख्या के 60% से 40 कम है, ठीक है। अब कोई संख्या था x, इसका 40% यानी x बटा x का 40% ना, तो x का 40% इक्वल टू उस संख्या के 60% का जो होगा उससे 40 कम होगा। तो यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो ये अगर इसको करते हैं तो 40,000 हो जाएगा और 100 से 100 चला जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा 60, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाए 3, है ना। तो x का 2 गुने 3 और इसका आ जाएगा तो 40 गुने 100 तो 4,000 है और इसका संख्या आ जाएगा 4,000 है ना। तो 4,000 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 8 आएगा ना। तो 8 तो ऑप्शन में नहीं आ रहा है। कहा क्या जा रहा है यदि किसी संख्या का 40%, 1 मिनट आप नंबर से ले लो, मान लो कि 100 गो नंबर है, इसका 40% आ जाएगा 40, ठीक है। अब उस संख्या का 60%, अब इस संख्या का मान लो 60% आ गया, 60 से 40 कम है, यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये मान लो 40 का है ना। दोनों का डिफरेंस 40 का है, तो वह संख्या कितना होगा। तो सिंपल देख लो, एक सिंपल कैलकुलेशंस यहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा हूँ। जब 100 लिए तो उसका 40% 40 हुआ और 60% 60 हुआ, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ 20 का। अगर यही नंबर अगर 200 ले लेते हैं तो 200 का 40% 80 हो जाएगा और 60% 120 हो जाएगा। तो अब डिफरेंस कितना आ गया 40 का, तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा 200। कई बार क्या है ना कि x मानकर अगर बनाते हैं तो नहीं बनता है क्वेश्चंस, बट अगर उसको नंबर के अनुसार लेकर चलेंगे तो वो बन जाएगा। यही अगर पूछता 60 का तो 60 का भी डिफरेंस हमारा आ जाता है, 300 नंबर लेते तो, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, एन
अमित परचेज्ड अ कार फॉर 2 lakhs एंड बाइक 1 लाख, मैंने 2 लाख में कार खरीदा, 1 लाख में बाइक खरीदा। 10% के लाभ पर बाइक कार को बेच देता है और बाइक को 10% के लॉस पे बेच देता है। तो नेट लॉस या गेन होगा या प्रॉफिट होगा, ये बताओ। तो सबसे पहला बात गेन होगा, क्योंकि 2 लाख का कार था, उसको 10% पे बेचा तो 20,000 उसको फायदा हुआ, है ना। 20,000 उसको फायदा हुआ। और 1 लाख का बाइक था, उसको 10% लाभ हानि पर बेचा तो 10,000 का लॉस, यानी अल्टीमेटली उसके पास 10,000 एक्स्ट्रा बचा। अब ये जो 10,000 बचा, अभी कितना हो गया, कितना परसेंट हुआ, है ना। तो ये 10 लाख कितना परसेंट हुआ, तो आप टोटल जोड़ो, 2 लाख और 1 लाख 3 लाख, है ना। 3 लाख था और 10,000, तो 3 लाख में 10,000, यानी 10/3% प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, 10/3% प्रॉफिट हुआ अल्टीमेटली। कितना हो गया, 10/3%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक ट्रेन है जो कि बढ़ रहा है, क्रॉसेज 220 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म है 220 मीटर का है, और ये 220 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है, इसको शुरू से मतलब स्टार्टिंग में इन करता है और आउट करते करते उसको टाइम जो है वो लग जाता है 30 सेकेंड। कितना लग जाता है, 30 सेकेंड लग जाता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन का लेंथ क्या था ये बताना है। 90 किलोमीटर पर आवर से गया, तो सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करो। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, 90/18 × 5, तो 18×5 = 90, 5 यानी 25 मीटर पर सेकेंड आएगा। कितना आएगा, 25 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा। तो 25 मीटर पर सेकेंड जब आएगा हमारा यहाँ पे, तो 1 सेकेंड में कितना, 25 मीटर जाता है, 1 सेकेंड में 25 मीटर जाता है। ठीक है। तो 30 सेकेंड ले रहा है, तो 75 यानी 750 मीटर हो जाएगा ना जी, 25 75, हाँ, और 0, हाँ, 750 मीटर हो जाएगा। बट यहाँ पे 750 तो है, बिल्कुल ऑप्शन में है। क्यों दिया गया है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि भाई यहाँ पे कैलकुलेट किया 750, अरे ऑप्शन में मिल रहा है, दिमाग में खटकेगा, अरे ये तो ऑप्शन में है, ये है, तो यह तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन 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 नहीं, ये नहीं होगा। देखो 750 तो ये होना चाहिए था, बट इतना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 750 में 220 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म का लेंथ है, तो 220 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 3 5 यानी 530 मीटर आएगा। कितना आएगा, 530 मीटर ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। कितना आसानी से बन गया ना क्वेश्चन, सिंपल था ना, बस थोड़ा सा उसमें सोचना था। अगला क्वेश्चन है, इफ पी क्यू आर together can finish a piece of work in 20 days, P alone a finish of same work in 40 days, Q in 50 days, how many days R alone will finish the work। यानी कहा क्या जा रहा है, यदि P और Q और R एक साथ मिलकर कोई काम को 20 दिनों में पूरा करता है, मतलब ख़त्म,
P जो है अकेले 40 दिन में करता है, Q अकेले 50 दिन में करता है, तो R अकेले कितना दिन में करेगा? तो 1/50 प्लस 1/40 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 200 और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस इधर हो जाएगा 5, यानी 9/200। अब 1/= 1/20, एक मिनट ऐसा नहीं है, 1/20 इक्वल टू 1/50 प्लस 1/40 प्लस 1/x, ठीक है। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो 1/20 माइनस 1/50 माइनस 1/40 इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 200, और तो 200 आएगा, तो ये आ जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस 5, यानी 1/200 है ना। 1/200 इज इक्वल टू 1/x, तो 1/x 1/200, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 200। कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 200, यानी 200 दिन लेगा। कितना लेगा? 200 दिन यहाँ पे लेगा। ओके, नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स 19910152450। तो वह नंबर कौन सा होगा हाईएस्ट नंबर? तो देखो 119 है, अब इसको डिवाइड कर दो 15 से, ठीक है। HCF ही तो मान निकालना है ना, मतलब जो एग्जैक्टली डिवाइड करेगी इन सभी को, तो इसको डिवाइड कर दो, और यहाँ पे जो शेष आएगा उससे उसको डिवाइड कर देना, तो वहाँ से जो है आपका आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स इतना इतना इतना, इन तीनों को जो है डिवाइड करता हो तो वह सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, है ना। तो 119 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 लगाएंगे नहीं, 9 नहीं आएगा, 8 से लगाते हैं तो 9 8 72, 2 और 7 और 8 7 15 और 8 1 9, तो ये जाएगा 5 में से 2 गया 3। इस तरीके से तुम डिवाइड करके चेक कर लो, तो आपका जो है 7 आएगा, ठीक है, 7 आएगा, ये आ जाता है। ओके, एट व्हाट सिंपल इंटरेस्ट रेट % per annum will sum of money triple in 12 years। यानी बोला जा रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 12 साल में स्वयं 3 गुना हो जाएगा। तो 50/3% जब 12 साल के लिए रखेंगे तो वो खुद ब खुद 3 गुना हो जाएगा। ओके, अगला है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एवरी ईयर फॉर 2 years इज 412। द सम ऑफ मनी इज 41,200, वो पैसा होगा, ये याद रखना। फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन whose perimeter is 24√3। हेक्सागोन है ना। तो देखो पेंटागोन,
हेक्सागोन, हेप्टागोन। हेक्सा मतलब 6 एजेस, है ना, 6 एजेस वाला एक एरिया है ना, कोई भी एक पार्ट है जिसका जो है आपको एरिया निकालना है, और वो रेगुलर हेक्सागोन है, इरेगुलर नहीं है। तो 6 एजेस है यहाँ पे। तो देखो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम लोग स्क्वायर का निकालते हैं तो 4a, है ना, रेक्टेंगल का निकालते हैं तो L इंटू बी, 2 इंटू एल इंटू बी, है ना, यही लिखते हैं। तो अब हेक्सागोन है तो कितना आ जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, बट एरिया निकालना है यहाँ पे, है ना। तो पहले हम लोग जो हेक्सागोन है उस हेक्सागोन के एक साइड का लेंथ निकाल लेंगे, और उस एक साइड का लेंथ निकालने के बाद से फिर एरिया का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर देंगे। यहाँ पे आप दो तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये देखो, इस तरीके से हमारा हेक्सागोन होता है। तो इसको लाइन से अगर मिलाओगे तो एक ऊपर में ट्रायंगल बनेगा, एक नीचे में ट्रायंगल बनेगा, और बीच में एक स्क्वायर बनेगा, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जब एज साइड आपका जो है निकल जाएगा तो आप जो है यहाँ पे इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि आपका साइड दिया हुआ है तो आप इसका स्क्वायर का एरिया निकालोगे, फिर ट्रायंगल का और निकाल लोगे, तो वहाँ से भी आपका जो है निकल जाएगा, है ना। तो किसी भी तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो जब आप निकालोगे तो आपका आएगा 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose two parallel sides are 22 centimeter and 24 centimeter and distance between them is 15 centimeter। सबसे पहले हम लोग ट्रेपेजियम बनाते हैं, है ना। तो ये आपका ट्रेपेजियम हुआ, दो पैरेलल साइड्स है, एक पैरेलल साइड्स हमारा ये है 22 सेंटीमीटर, दूसरा पैरेलल साइड्स हमारा ये वाला है, इसका है 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो डिस्टेंस है ये है 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है। आई होप कि आपको एरिया का फॉर्मूला याद होगा। तो आपको सारी चीज़ें दिया गया है। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, तो ये दोनों को जोड़ देंगे और ये पैरेलल डिस्टेंस है और हाफ कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 345 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट ओनली इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस को कौन सा जो है रिप्रेजेंट करता है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये तीनों जो है इनपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम लोग सिर्फ डाटा को अंदर भेज सकते हैं, उससे हमें दिखाई नहीं देगा, हम लोग बस उसको टाइप करेंगे उससे अंदर चला जाएगा। माउस से भी हम लोग प्रोसेस करते हैं तो उसको से आदेश देते हैं कंप्यूटर को कि भाई तुम ये काम करो, ठीक है, भाई तुम ये काम करो, है ना। और जो रिजल्ट निकलता है वो कहलाता है आउटपुट डिवाइस, मतलब जिस चीज़ पे हमें रिजल्ट मिलती है। जैसे प्रिंटर से हार्ड कॉपी मिलता है, मॉनिटर के डिस्प्ले पे हमें जो है सॉफ्ट कॉपी मिलता है, तो वो हमारा हो जाएगा। ईमेल, ये सभी से हम लोग इन कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस है उसको जो है यहाँ पे पुट करना है।
सी fill in the blanks a few friends who can help her. यानी सी हैज़ a few friends who can help her, यानी उसके पास कुछ ही स्टूडेंट है जो कि उसकी मदद करता है। मतलब उसके पास दोस्त तो कई सारे हैं बट कुछ ही दोस्त हैं जो उसको हमेशा मदद करता हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। माई मदर्स हैज़ बिकम वेरी वीक, यानी मेरी माँ जो है बहुत कमज़ोर हो गई है या हो चुकी है। एंड इज़ वनरेबल टू इन्फेक्शन, एंड हेंस इज़ वनरेबल टू इन्फेक्शन, और उनको अब इन्फेक्शन भी हो रहा है। तो ये चीज़ें हमारा हेंस यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पे सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। आवर टीचर इज शोइंग अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन द ऑडिटोरियम, यानी मेरे जो टीचर्स है वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शो कर रहे हैं ऑडिटोरियम में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा वो बताना है। तो अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म इज बीइंग शोन इन ऑडिटोरियम बाय आवर टीचर्स। तो पैसिव वॉइस में क्या करना था, चेंज करना था। तो ये हमारा ये लास्ट वाला जो है सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने सिलेक्ट, इसमें जो है रिपोर्ट स्पीच में आपको एक्सप्रेस करना है। ओके, रिपोर्टेड स्पीच में आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को कहा, विल यू बी अटेंडिंग द मीटिंग टुडे, क्या तुम आज का जो मीटिंग है उसको अटेंड करोगे। तो इसको रिपोर्टेड स्पीच में कैसे लिखेंगे, आई सेड माई फ्रेंड इफ ही वुड अटेंड द मीटिंग दैट डे, है ना। मैंने अपने दोस्त से कहा यदि तुम आज का मीटिंग अटेंड करोगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इज गिवन ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट हैज़ एन एरर। एग्जाम मतलब एरर किस में है वो आपको बताना है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट माई फैमिली, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट माई फैमिली, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टू मीट, यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट योर फैमिली, यहाँ पे इसमें जो है गलत है, इस पार्ट में टू मीट यहाँ पे हमारा नहीं होगा। आप लोगों को मैंने रूल बताया है, अगर आपने रूल नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, वो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, पतंग, नारियल, स्तंभ, पूंजी। तो स्तंभ जो है तत्सम शब्द हमारा है। ओके, अगला है आपका सही विलोम युग्म का चयन कीजिए। सूर कायर, सूर कायर, राजा रानी, शोक विषाद, कठोर पावन, यहाँ पे सूर कायर ये जो है सही विलोम शब्द है। राजा रानी जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग है बट अपोजिट नहीं है। यहाँ पे सूर कायर मतलब एक वीर है तो एक डरपोक है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यमुना शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अर्कजा, अर्कजा जो है यमुना का सही पर्यायवाची शब्द हमारा होगा। नेक्स्ट है स्वागत शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। तो स्वागत शब्द जो है एक पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग भी नहीं है, स्त्रीलिंग भी नहीं है, नपुंसक लिंग भी नहीं है, पुल्लिंग है। ओके,
नेक्स्ट है आपका अचार बनाना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो बहुत मारना। तो आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू नेम गिवन टू रोहतंग पासवे दैट कनेक्ट्स मनाली टू लद्दाख बाय पीएम मोदी इन दिसंबर 2019? यानी जो दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मनाली से लद्दाख को जोड़ने वाली रोहतंग दर्रे को कौन सा नया नाम दिया गया है? तो अटल सुरंग के नाम से जाना गया, मतलब उसको दिया गया नया नाम अटल सुरंग बताया गया है। विच ऑफ फॉलोइंग टीम्स वाज क्राउंड द 2019-20 विजय हजारे चैंपियन? यानी निम्न में से किस टीम ने विजय हजारे चैंपियंस 2019-20 में जीत हासिल की थी? तो कर्नाटका ने। किसने? कर्नाटका टीम ने हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, द व्हेन वाज द नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड इन 2019? तो 2019 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया था? तो 25 अक्टूबर को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज नॉट कंसीडर्ड एज ए टी प्रोड्यूसिंग स्टेट? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? आसाम, केरला, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है सही उत्तर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ फॉलोइंग घरानाज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट घराना? निम्न में से किस हिंदुस्तानी संगीत घराने को व्यापक रूप से सबसे पुराना घराना माना जाता है? तो ग्वालियर घराना को। किसको? ग्वालियर घराना को माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर द सैंडलवुड डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन? भारत के निम्न में से किस राज्य में चंदन की लकड़ियों के वितरण और उत्पादन में प्रयुक्त क्षेत्र सर्वाधिक है? तो कर्नाटका। कौन सा वह राज्य है? कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर कोलार गोल्ड माइंस सिचुएटेड? कोलार सोने की खदान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। वेयर इज सवाई मानसिंह स्टेडियम सिचुएटेड? सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज फॉर्मलाइज्ड? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? 1929 में एक जो है एक अधिवेशन करवाया गया था कांग्रेस के द्वारा, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द कोयलाडियो नेशनल पार्क वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट वेट 6000 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ
व्हाट वुड बी इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे 6000 न्यूटन है उसका भार, तो चांद पे उसका भार क्या होगा, तो ऑब्वियसली 1/6 हो जाएगा, यानी 1000 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 न्यूटन। स्टडी द गिवन पैटर्न्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द लेटर्स दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चंस मार्क इन इट। यहाँ पे जो है आपको बताना है कि जो चित्र दिया गया है उसमें ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है ना। तो क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पे कौन सा आ सकता है वो यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखो डी ई यहाँ पे क्या है, ई एफ एच, ई एफ एच, डी एफ एंड के एच ई। तो इस तरीके से आप एक सीक्वेंस जोड़ोगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे जी आएगा। क्या आएगा, जी आएगा। ओके, नेक्स्ट है इफ़ ई इज़ कोडेड एज पी। ई को जो है पी के जैसा लिखा जा रहा है, कोड किया जा रहा है। ए को कोड किया जा रहा है भी के जैसा, आई को कोड किया जा रहा है एम के जैसा, यू को कोड किया जा रहा है टी के जैसा, ओ को कोड किया जा रहा है यू के जैसा। देन राइट द इंग्लिश वर्ड इन ऑर्डर टू। इंग्लिश वर्ड को जो है आपको इस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, तो ई को पी लिख रहे हैं है ना, और ए को वी लिख रहे हैं, एंड आई को एम लिख रहे हैं, यू को टी लिख रहे हैं, ओ को यू लिख रहे हैं। यानी यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये सिंपली लेटर को इंटरचेंजिंग किया जा रहा है ना। तो इंग्लिश राइट द इंग्लिश वॉवेल्स इन ऑर्डर टू। तो इस ऑर्डर में इंग्लिश वॉवेल को लिखना है। तो इंग्लिश वॉवेल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, है ना। तो ए को क्या लिखा जा रहा है, वी, ई को लिखा जा रहा है पी, आई को लिखा जा रहा है एम, ओ को लिखा जा रहा है यू, और यू को लिखा जा रहा है टी। तो भी पी एम यू टी, भी पी एम यू टी। तो ये हमारा सही दिया गया है ना, यही चीज़ हमारा आया। नेक्स्ट है निशांत वेंट टू मीट हिज मदर इन हिज विलेज। ही मीट हिज मदर्स मदर एंड हिज सिस्टर्स फादर। हाउ इज हिज मदर्स मदर रिलेट टू हिज सिस्टर्स फादर। यानी कहा क्या जा रहा है कि निशांत अपनी माँ से मिलने उनके गांव गया। निशांत अपनी माँ से मिलने उनके गांव गया, वहाँ अपनी माँ की माँ और अपनी बहन के पिता से मिला। अपनी माँ की माँ और बहन के पिता से मिला, तो उसकी माँ की माँ का उसकी बहन के पिता से क्या संबंध है। तो देखो पहले ही वो अपनी माँ के से मिला, तो वो क्या हुआ, माँ की माँ यानी नानी, माँ की माँ बोले तो नानी, और अपनी बहन के पिता, अपनी बहन के पिता यानी उसका भी पिता हुआ है ना। तो पिता हुआ और उसकी माँ का पति हुआ है ना, निशांत के माँ का पति हुआ। तो पति हुआ और ये नानी है, तो वो क्या हो गई, सास हो गई। क्या हो गई, सास हो गई। तो यहाँ पे वो चीज़ें आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट वेस्ट डिस्क्राइब यूट्यूब। यूट्यूब को
डिस्क्राइब करता है, कौन सा वो बेस्ट स्टेटमेंट है। अ वीडियो शेयरिंग वेबसाइट वेयर पीपल कैन शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन वीडियोज़। बिल्कुल सही है, यही चीज़ तो है यूट्यूब के बारे में। यानी सोच लो कि आपको अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आजकल एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किधर गया, हाँ, द डिफ़ॉल्ट पेज मोमेंट इन एम एस वर्ड इन 2019, है ना। 2019 के एम एस वर्ड में डिफ़ॉल्ट पेज मूवमेंट कौन सा होता है? तो वर्टिकल। कौन सा होता है? वर्टिकल मूवमेंट होता है, याद रखिएगा। यानी आजकल के एग्ज़ाम्स में आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है हर चीज़ से। विच ऑफ फॉलोइंग सेलेक्ट्स द नेक्स्ट प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्वायरी टू गेट एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू? तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। हिंदी में अगर समझें तो निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू पर निष्पादित यानी एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार कतार यानी रेडी क्वायरी से अगली प्रक्रिया प्रोसेस के लिए चयन करता है? तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। नेक्स्ट है द 3V फॉर बिग डाटा आर। 3V का मतलब होता है वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी। वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी होता है बिग डाटा के लिए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट काउंटिंग सेमेफोन्स, है ना। सेमेफोन्स की गणना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देयर वैल्यूज कैन बी एनीथिंग, यानी उसका जो वैल्यू होगा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है आपका। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक्स, यानी व्हीकल्स फिल इन द vehicles left fill in the blanks, the no parking zone are susceptible fill in the blanks theft, the vehicles left in the no parking zone are susceptible to theft। मतलब नो पार्किंग जोन में वो गाड़ी लगाया था और नो पार्किंग जोन में लगाए रहने के कारण से उसकी गाड़ी क्या हो गई? चोरी हो गई, है ना। तो इन टू यहाँ पे हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है इन दिस द बुक फिल इन द ब्लैंक्स यू फाउंड ऑन द बेंच, इट इज माइन, आई फॉरगेट टू पिकअप इट। यानी ये क्या, यह वही बुक है जो मैंने बेंच पे छोड़ दिया था और मैं भूल गया था उसे उठाना? तो बिल्कुल, यू फाउंड, तुमने पाया है, ये बुक मेरा है जो मैंने बेंच पर से उठाना भूल गया था। सिलेक्ट द करेक्ट एक्सप्रेशंस फॉर द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। आई एम गोइंग टू कंडक्ट म्यूजिक क्लासेस फॉर किड्स इन द इवनिंग। म्यूजिक क्लासेस फॉर किड्स आर गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय मी इन द इवनिंग। दिस इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, है। गिवन सेंटेंस का हमारा ये होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट, आपको जो है वही चीज़ सेम क्वेश्चन से आपको रिपोर्टेड स्पीच में आपको यहाँ पे जो है बताना है और कौन सा सेंटेंस होगा। रमेश सेड टू रागिनी, रमेश ने जो है रागिनी को कहा आई लाइक योर पेंटिंग्स, यानी रमेश टोल्ड रागिनी डैट ही लाइक्ड हर पेंटिंग, यानी जो तुम पेंटिंग बनाती हो उसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, है ना। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस विच विल आइडेंटिफाई द एरर। द इनहेंस पेनल्टीज फॉर ट्रैफिक वायलेशंस विल बी इम्प्लीमेंटेड सून।
तो द इन्हेंस पेनल्टीज, ये जो पार्ट है इस पार्ट में गलती है, द इन्हेंस पेनल्टी हमारा यहाँ पे नहीं होगा। ओके। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1250 वाट इज़ यूज्ड फॉर 3 आवर्स पर डे, यानी एक 1250 वाट का इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका प्रतिदिन हम लोग जो है 3 घंटा प्रयोग करते हैं। द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय इलेक्ट्रिक आयरन इज़ कितना यूनिट होगा, मतलब कितना यूनिट होगा अगर हमारा 1250 वाट है तो पर डे हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, 3 घंटा यूज कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 3 घंटा, तो कितना यूनिट होगा। सबसे पहले आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या है। अगर ये आपको पता होगा तो आप इसको आसानी से बना लेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इसको आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है इसका मतलब कि आपको जो फिजिक्स है वो आपको और अच्छा करना होगा, क्योंकि जनरल क्या है, नॉन टेक का पार्ट आपका जनरल मीन्स आपको जो है जितना भी आप 9, 10th, 11th, 12th पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, वो सभी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती है। ओके, नॉन टेक के पार्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ f1 टू गेट रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बोला जा रहा है कि किसी वस्तु की फोकस दूरी f1 वाले उत्तल लेंस का सामने कहाँ रखना चाहिए ताकि वस्तु का समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो फोकस के दुगनी दूरी पर, जहाँ पे फोकस है वहाँ से दुगना दूरी पर, यानी कह सकते हैं कि सेंटर पे हम लोग रखें, है ना। अगर ऑप्शन में रहता सेंटर तो सेंटर पे रखेंगे, या फिर 2 गुने f1 मतलब फोकस दूरी के दुगना पर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 100 ओम। अगर कोई विद्युत हीटर है की कुंडली जिसका प्रतिरोध 100 ओम है और जो ऊर्जा का स्रोत है वो 220 वोल्ट का है, तो कितना धारा जो है कंसित करेगा, मतलब ड्रॉ करेगा हीट को। तो देखो यहाँ पे सिंपली हम लोग जो है डिवाइड कर देंगे 220 को 100 से, तो क्या आ जाएगा 2.2 आ जाएगा, जो कि हमारा निकल जाएगा करंट, है ना। तो ये आ जाएगा एम्पियर में, हमारा 2.2 एम्पियर इतना इलेक्ट्रिक करंट जो है ड्रॉ करेगा वहाँ पे, अगर 100 ओम का है तो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप इट ऑन योर पाम, यानी कौन सा वैसा मेटल है, धातु है, जिसको अपने हथेली पर रखने के बाद वो पिघलना स्टार्ट कर जाएगा। तो गैलियम, वह मेटल कौन सा है, गैलियम मेटल है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेंट 7 एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वह कौन सा समूह है, ग्रुप है, जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप नंबर 1, पहला ग्रुप में 7 एलिमेंट्स हमारे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ़ pH वैल्यू ऑफ सॉल्ट इज 12 देन इट इज़ द सॉल्ट ऑफ। अगर कोई नमक है का प्रकार है जिसका pH मान्य जो है 12 है, तो वह कौन सा सॉल्ट होगा, वो हमारा एक बेसिक सॉल्ट होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिला होकर बनेगा, जिसको हम लोग कहेंगे बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट, या
बेस नेचर वाला सॉल्ट हमारा नमक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ऑब्टेन्ड F2 प्रोजेनी फ्रॉम F1 प्लांट्स बाय। जो मेंडल साहब थे उन्होंने जो है क्या किया कि F1 पौधे से जो है F2 संततित किया, तो वो कौन सा विधि होगा? तो सेल्फ पॉलिनेशन मेथड। कौन सा होगा? सेल्फ पॉलिनेशन मेथड, स्वपरागन। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स इज द सब्सटेंस ऑफ produced by a cell in viral infection that can protect other cells from further infection। हिंदी में अगर बात किया जाए तो विषाणु जनित संक्रमण में एक कोशिका द्वारा उत्पन्न पदार्थ है जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचा सकता है। तो इंटरफेरोन कौन सा है? इंटरफेरोन्स वह विषाणु जनित संक्रमण में से एक कोशिका द्वारा उत्पन्न पदार्थ हमारा है। अगला क्वेश्चन है वाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हमें जो है पेट्रोलियम उत्पादों में से सल्फर को क्यों निकालना आवश्यक होता है? क्योंकि ये रिड्यूस करता है इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एग्जॉस्ट फ्यूम्स। इट मीन्स हिंदी में अगर समझें इसको तो हिंदी में कहा जाता है निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए हम लोग जो है पेट्रोलियम उत्पाद से सल्फर को निकालते हैं, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो अर्ध तृतीय में जो शब्द है वो तत्सम शब्द हमारा यहाँ पे है। नेक्स्ट है सही विलोम युग्म का चयन कीजिए। प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति। ज्ञान विज्ञान एक चीज़ है बट वो अपोजिट नहीं है, एक चीज़ है बट वो अपोजिट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका निम्न में से स्वर्ण शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हाटक। स्वर्ण के लिए क्या होगा? हाटक। नेक्स्ट है लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है लिंग, जिसको बोलते हैं ना जेंडर है, तो वो। अंगूठा चूमना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो चापलूसी करना। अंगूठा चूमना का मतलब होता है चापलूसी करना। ओके, तो ये जयपुर मेट्रो में जो पूछा गया प्रश्न है वो मैं आपको यहाँ पे जो है करवा रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस है कि हाउ मेनी फॉरेन सैटेलाइट्स वर लॉन्च्ड इन द कॉमर्शियल बेसिक ड्यूरिंग द ईयर 2019 बाय इसरो। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया वर्ष 2019 के दौरान कितने कॉमर्शियल बेसिस पे किया गया है? तो 50 सैटेलाइट्स कॉमर्शियल बेसिस पे जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे कि रिसर्चर्स फ्रॉम विच ऑफ दिस इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड मटेरियल्स दैट कैन प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम वाटर ऑन अ स्मॉल स्केल इन दिसंबर 2019। यानी निम्नलिखित में से किन संस्थान के शोधकर्ताओं ने दिसंबर 2019 में ऐसे सामग्री विकसित किए हैं जो छोटे पैमाने पर पानी से ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है? तो IIT गुवाहाटी ने। किसने? IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट है हु रोट द बुक कॉल्ड वेल्थ ऑफ नेशन। यानी वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द विलो बुक्स इज नॉट कंपोज्ड और ऑथर्ड बाय हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा बुक हर्षवर्धन द्वारा संकलित या लिखित नहीं है। तो हर्षचरित्र हर्षचरित्र जो बुक है ये हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री वाज अर्लियर नोन एज साइमन। संयम नाम से किस देश को जाना जाता था। तो थाईलैंड को, सियम से थाईलैंड को जाना जाता था। महाराणा कुंभ वाज द रूलर ऑफ मेवाड़। महाराणा कुंभ जो है मेवाड़ के शासक थे। अगला क्वेश्चन है द अमेर फोर्ट ऑन वन ऑफ द हिल्स ऑफ विच माउंटेन रेंज। अमेर का किला किस पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर बना है। तो अरावली रेंज, वहाँ पे अरावली रेंज माउंटेन जो है वहाँ पे पर्वतमाला पे। नेक्स्ट है व्हेन वाज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE इनैगोरेटेड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE को कब निगमित किया गया था। तो 1992 में। कब किया गया था। 1992 में। अगला क्वेश्चन है विच सिटी सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन द 10th लाख प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी इन द रिजल्ट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर्स। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 की पहली और दूसरी तिमाही के परिणाम में किस शहर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो इंदौर। कौन सा वह शहर था। इंदौर शहर था। व्हाट वाज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे 2019। यानी 2019 में जो मानवाधिकार दिवस मनाया गया उसका विषय वस्तु क्या था। तो यूथ स्टैंडिंग अप विद ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकारों के लिए उठ खड़ा हुआ युवक। ये सही थीम था जो कि 2019 में मानवाधिकार दिवस मनाया गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मानवाधिकार दिवस जो है यानी यूथ ह्यूमन राइट्स डे जो है ये हर साल किस वर्ष मनाया जाता है, ये आप लोग बताइएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है इफ़ अ नेट चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस अ सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम t देन करेंट n। तो करेंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा I इक्वल टू जो चार्ज है बाय टाइम के। तो ये फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो सही है आपका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार जो करेक्ट मिरर फॉर्मूला है वो क्या है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस विल बी द करेक्ट according to new Cartesian sign convention for mirror formulas. Okay. Now next है Kiran swims in a 100 meter long pool. He covers 200 meter in 1 minute by swimming from one end to other end and back along the same straight path. Find the average velocity of Kiran. किरण का एवरेज वेलोसिटी क्या था। किरण क्या है यहाँ पे हिंदी में हम लोग समझते हैं क्या कहा जा रहा है कि किरण एक 100 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक सिरे से तैरकर दूसरे सिरे तक जाने में और उसी रास्ते से वापस आने में तय की गई 200 मीटर की दूरी
1 मिनट में तय करता है तो किरण का औसत वेग क्या होगा। तो भाई अब 100 मीटर का गया तो 100 मीटर गया और फिर 100 मीटर आया। अब मान लो कि टाइम कुछ भी चेंज हुआ, हमें 1 ही मिनट लगा, बट ऊपर वाला तो जीरो है ना, तो न्यूमरेटर अगर जीरो है और डिनोमिनेटर में 1 आ जाए, 4 आ जाए, करोड़ों आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर न्यूमरेटर जीरो तो ऑल डाटा विल बी जीरो, यानी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आज के सेशंस को यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे और भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। तो अगर आप लोग कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अन अकेडमी से, तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हो AMRESHUCI। ये कूपन कोड यूज़ करोगे या रेफरल कोड के तौर पे यूज़ करोगे तो आपको जो है 10% का ऑफ जो है मिल जाएगा। और हर संडे, एवरी संडे आपको कॉम्बैक्ट टेस्ट चलता है जिसमें आपको स्कॉलरशिप दिए जाते हैं और 200 लकीज विनर को प्राइजेज़ भी दिया जाता है। तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो है अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहाँ पे आप उसे इनरोल करेंगे तो आपको एक कोड मांगा जाएगा, या तो उस कंडीशन में आप ये कोड डाल दीजिएगा अमरेश UCI, तो आप जो है वहाँ पे इनरोल हो जाएंगे और उस टेस्ट को दीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू सो मच।